तो आज का हमारे यहाँ पे लेक्चर है कि सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के हम लोग यहाँ पे फीचर्स देखेंगे और आल्सो वी डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स। तो फीचर्स यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के क्या क्या से हैं, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम लोगों ने ए सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 होने वाला, तो हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे क्योंकि हमारे पास ने हम लोगों ने देख लिया कि लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, कि लैंग्वेज किस प्रकार से यहाँ पे वर्क करती हैं, क्यों हमें लैंग्वेजेस की नीड पड़ी, ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्चुअल हमारा सी का प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला और इस प्ले लिस्ट का यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे हिस्ट्री क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। सी इज़ द पावरफुल जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय दिनेश रिची। मतलब एक सी प्रोग्रामिंग जो है ये वेरी यहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग क्या है, ये पावरफुल है और जनरल पर्पस लैंग्वेज है और एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो कि इसका एक फीचर्स यहाँ पे बता रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स होते हैं इसके। और डेवलप किसने किया, दिनेश रिची ने किया है, सन 1972 में किया, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना कि दिनेश रिची ने बेल लैबोरेटरी में सन 1972 में यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कि आपको फाउंडेशन इसकी मिल जाएंगे, सारे जितने भी मॉडर्न आपके लैंग्वेजेस आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सबसे पहले इसका फाउंडेशन बनाता है सी प्रोग्रामिंग। इसके बाद आपका इंक्लूड हो जाता है सी प्लस प्लस, ठीक है, सी शार्प आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, जावा आ जाएगा, पाइथन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी रिमेनिंग लैंग्वेजेस है, तो इस जो सी प्रोग्रामिंग है इसका यहाँ पे फाउंडेशन है, इन सारे लैंग्वेजेस को जन्म देने का यहाँ पे फाउंडेशन एक प्रकार से हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सी प्रोग्रामिंग का। अब हम लोग बात करते हैं, जो एक्चुअल वीडियो में बात करने वाले वो है की फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे हम लोग इसको जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या फीचर्स हैं या फिर बेनिफिट एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सिंपल एंड एफिशिएंट। और सिंपल एंड एफिशिएंट कहने का मतलब क्या है, सिंपल एंड एफिशिएंट के अगर हम अंदर जाएंगे तो सी हैज ए स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स and straightforward syntax making programs compact and fast. The language compilers to efficient machine code with minimal overhead। मतलब क्या हुआ कि जो सी है एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज का क्यों कहने का मतलब, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे कम है, ठीक है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे कम है। और हम लोग इफ़िशियंट है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे प्रोग्राम्स को यहाँ पे फास्ट से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ पे इफ़िशियंट लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि ये सारी जो होती है कीवर्ड, तो कीवर्ड ये कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कीवर्ड क्या होते हैं, आगे आपको यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी। तो कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड जो होता है वो आपका यहाँ पे जो आपका वेल डिफाइंड यहाँ पे होता है, और कुछ वर्ड होते हैं वेल डिफाइंड जो कि आपको चेंज नहीं कर सकते, उसकी मीनिंग एक आपको यहाँ पे डिफाइंड होती है इसके कंपाइलर में। आगे हम लोग बात करेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं, आगे आपको कीवर्ड की लिस्ट भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सपोर्ट करता है लूप्स को। लूप्स क्या होते हैं, जो आपके रिपीटिटिव टास्क को कई बार में आपको रिपीटिटिव टास्क को आपको परफॉर्म करना है, एक सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे ब्लॉक कोड को, तो आप लोग यहाँ पे लूप में लिख देंगे या जितनी बार उसको रन कराना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें लूप होती है। यहाँ पे सी में आपके 3 प्रकार के लूप मिल जाएंगे, एक फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको सारे लूप्स को यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट आपको इफ एल्स मिल जाएगा, स्विच स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, ताकि ये रीयूजेबिलिटी को यहाँ पे आपको इंक्रीज करते हैं, आप बार बार इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कि लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, जो पॉइंटर्स इसमें एक होता है, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कि अगर हम लोग एक मेमोरी में यहाँ पे वेरिएबल जैसे एक हम लोग स्टोर कर लिए, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसी एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करता है पॉइंटर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंटर क्या होते हैं। तो सी यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज मेमोरी एक्सेस होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके में यहाँ पे पॉइंटर एक होता है, जिसको यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करता है, स्टोर करता है, ताकि हम लोग इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकें। और इसमें एक मैलॉक होता है, फिर कैलॉक होता है, रियलॉक होता है, फ्री होता है, और ये सारी चीज़ डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पे फंक्शन होते हैं। अब पोर्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हम लोग पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंपाइल एंड रन ऑन वर्चुअल एनी प्लेटफॉर्म विद मिनिमल और मॉडिफिकेशन। मतलब कि अगर आप किसी एक यहाँ पे कंप्यूटर में लिख लिए, किसी एक आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर पर लिख लिए प्रोग्राम, और उसी यहाँ पे सेम कोड को यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर पर भी यहाँ पे रन करा सकते हैं विद द मिनिमल चेंज।
अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। कंपाइलर किस प्रकार से उसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चेंजेस करके आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर कंपाइलर में भी रन करा सकते हैं सी के प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको एनसी आईएसओ स्टैंडर्ड इन सोर्स ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा से समझ में आएगी। ये सारी चीज़ थ्योरी पार्ट है और आगे आपको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसमें कि आपकी लाइब्रेरीज कुछ होती हैं, जैसे studio.h होता है, math.h होता है जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें फंक्शंस आ जाएंगी। फंक्शंस की डेफिनेशन इसमें लाइब्रेरी फंक्शन में यहाँ पे लिखी होती है। जैसे कि आपको math.h आ गया तो जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT आपका फंक्शन होता है। इस स्टूडियो यहाँ पे लिब जो होता है यहाँ पे एक आपका यहाँ पे studio.h हो गया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसमें सारी चीज़ें आप पे स्ट्रिंग की आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे studio.h का हम लोग बात करें तो इसमें आपका एक फंक्शन आ जाएगा, किसी मैसेज को अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंटअप एक फंक्शन होता है। स्ट्रिंग यहाँ पे .h की बात करें तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है, स्ट्रिंग को कॉपी करना है, कंपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। जैसे स्टूडियो लिब में आ जाएगा मेमोरी एलोकेट करना है तो आपका मेलोक आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, मेलोक आ जाएगा, कैलोक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन यहाँ पे आपके इसमें आपको रहती हैं हेडर फाइल में, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन में। और यहाँ पे है कि एक्सटेंसिबिलिटी, इसमें क्या होता है, डेवलपर्स कैन क्रिएट एंड लिंक कस्टम लाइब्रेरी, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें आप बिल्ट इन लाइब्रेरी ये सारी चीज़ें हो गई। आप यहाँ पे यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है, अपना खुद का लाइब्रेरी को यहाँ पे लिंक कर सकता है विद वन प्रोग्राम टू वन अनदर प्रोग्राम, ठीक है। अपने जो इसका हेडर फाइल आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार सिंटैक्स होता है कि आपको सबसे पहले हैज इंक्लूड लिखना है कि जिसमें भी फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं, और अपने डबल कोट्स में यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिख देना है, जो भी आपका पाथ है या फिर फाइल का नाम। अगर सेम फोल्डर में तो आपको फाइल का नाम लिखना है, और अगर किसी और फोल्डर में तो पूरा यहाँ पे पाथ यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी एलोकेशन में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे रिकर्सन है, तो रिकर्सन क्या होता है कि आपका एक प्रकार से लूप ही होता है रिकर्सन में। रिकर्सन में आपके लूप होता है, और इसी में आगे पढ़ेंगे कि लूप रिकर्सन क्या होता है। ये रिकर्सन एक प्रकार का लूप होता है जो कि आपको यहाँ पे खुद को खुद ही कॉल करता है। जैसे ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे आपका एक फंक्शन हो गया, लूपिंग में काम करता है, एक प्रकार का ये फंक्शन कह सकते हैं कि ये आपका एक फंक्शन हो गया, और फंक्शन अपने आप को ही जब अगर कॉल करने लगे तो इसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ आपको करने लगे तो यहाँ पे रिकर्सन हो जाएगा। और डायनामिकली मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है मैलोक से कैलोकेट से। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फ्री कर देते हैं इसको पॉइंटर को। तो और यहाँ पे मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है, जैसे कि प्रोग्राम्स आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइल्स एंड हेडर फाइल्स। जैसे कि हम लोग ने अगर हम लोग किसी एक यहाँ पे डेफिनेशन को, एक प्रोग्राम को यहाँ पे लिखें, एक प्रोग्राम को किसी और फाइल्स में लिखें, तो इस सारे फाइल्स को यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बस सिंपल सा आपको सिंटैक्स लिखना है, हैज इंक्लूड, और डबल कोट्स में आपके फाइल के यहाँ पे नाम लिख देना या फिर पाथ यहाँ पे लिख देना। तो ये सारी चीज़ें मॉड्यूलर डिज़ाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का काम होता है। यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपाइलर यहाँ पे यूज हो रहा है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर यहाँ पे आपके सारे नंबर ऑफ कोड्स को यहाँ पे सबसे पहले रीड करेगा, देन यहाँ पे LLM में ट्रिपल एल में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब वहीं पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे अगर इंटरप्रेटर है तो वो 1 बाय 1 लाइन को यहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो ये आपका टेकिंग ज़्यादा टाइम रहता है, यहाँ पे कम टाइम रहता है, इसलिए यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कंपाइलर का यूज होता है C एंड C+ में, ठीक है, दोनों में। अब हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे सी के कंपाइलर में ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सी में टोटल 32 आपके रिजर्व कीवर्ड्स है। हम लोग सी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे स्मॉल लैंग्वेज ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स। और अदर लैंग्वेजेस की बात करें उसमें 32 से ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, ताकि यहाँ पे और भी ज़्यादा काम उससे कर सकते हैं। यहाँ पे बस 32 कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हम लोग नाम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑटो ब्रेक हो जाएगा, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यूड, डिफ़ॉल्ट, डू, इफ़, गो टू, फॉर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके 32 आपको काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे 32 आपके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये सारे रिजर्व कीवर्ड हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कीवर्ड्स होती हैं। जैसे इंट हो गया, तो आपको किसी भी इंटीजर वेरिएबल बनाना तो इंट हो जाएगा, डेटा टाइप, रिटर्न आपका फंक्शन का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका कैर, यहाँ पे कैरेक्टर को
एक बनाने के लिए आपका ये फॉर का लूप हो गया, गो टू आपका स्टेटमेंट होगा, इफ़ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, वाइल लूप हो गया, ठीक है। तो आपको साइज अगर का पता करना तो साइज ऑफ लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कीवर्ड्स होती हैं सी के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे 3-4 बातें आपको सी के लिए याद रखनी है कि सबसे पहले कि इसको 1972 में डेवलप किया गया था, डेनिस रिची ने किया था और बेल लैबोरेटरी में किया था। ये 3 बातें हो गई। इसके बाद यहाँ पे 32 यहाँ पे कीवर्ड्स इसके पास हैं, ठीक है। और जो अभी हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस किया था, जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फीचर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कीवर्ड की यहाँ पे कैटेगरी होती है। तो आपको अगर आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपको लर्न करने में। जैसे आपको डेटा टाइप हम लोगों ने बात किया, किसी भी वेरिएबल को आपको यहाँ पे बनाना है तो आप इन डेटा टाइप के यहाँ पे वेरिएबल को बना सकते हैं, ठीक है। इंट का मतलब आप इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे इसका सिंटेक्स क्या होगा, आपको इंट लिखना है, वेरिएबल का नेम लिखना है, इसमें 5 को स्टोर कर देना। 5 एक क्या है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, यहाँ पे 5 एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे आपको इंट लगाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा टाइप में इंट लगे। एक कैरेक्टर को स्टोर करना, क्या लगाना, फ्लोट मतलब कि पॉइंट वाले वेरिएबल यानी कि डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है, वेरिएबल बनाना, तो यहाँ पे फ्लोट लगाएंगे। और डेसिमल वाले बड़े नंबर को स्टोर करना है तो डबल लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। शॉर्ट करना मतलब कि मेमोरी को कम करना, लॉन्ग मतलब मेमोरी को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल फ्लो में भी होता है। कंट्रोल फ्लो मतलब कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट आपका प्रोग्राम हो रहा है, इसके फ्लो को कंट्रोल करना। ये आपका कंपाइलर ऐसे तो रन करके आ रहा है, आपको यहाँ पे कंपाइलर को यहाँ पे आपको कंट्रोल करना कि किस प्रकार से इसको कंपाइलर का फ्लो को अपने कंट्रोल करना। जैसे कि आपका इफ़ हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, तो आपको इफ़ करके यहाँ पे कंडीशन को, जैसे कि आपका कभी कभी कोड क्या होगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रन करते आ रहा है, ये आपका कभी रन होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट से कंट्रोल करते हैं कि किस हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। स्टोरेज क्लासेस, जैसे कि यहाँ पे 4 प्रकार की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ठीक है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा टॉपिक हो गया। और यूजर डिफाइंड टाइप जैसे स्ट्रक्ट, ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी सी लेंदी टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्ट हो गया, आपको कॉन्स्टेंट अगर वेरिएबल बनाना है, इसकी आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका यहाँ पे टोटल आपका कंप्लीट फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग।